नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 फरवरी 2023 और आज सीआरपीएफ एचसीएम का पेपर आपका पहले शिफ्ट का हो चुका है और पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन साथियों ऑथेंटिक और बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखना। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो भी जरूर देखें और जो आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में वो सभी साथी जरूर देखें। और एक चीज़, जो आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, जो क्वेश्चंस आपको याद हैं, आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं जो है उन क्वेश्चनों का आंसर आपको अगले वीडियो में बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं आज पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो साथियों आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की सीमा अफगानिस्तान देश से कितना लगता है। तो देखिएगा, भारत की सीमा जो है अफगानिस्तान देश से सबसे छोटी सीमा जो है भारत का वो अफगानिस्तान से ही लगता है और वो साथियों 106 किलोमीटर लगता है। याद रखना 106 किलोमीटर आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इल्तुतमिश ने जीतल, है ना, जीतल होगा, शीतल वहाँ गलती से टाइप हो गया है, कि जीतल का सिक्का किस धातु से जारी किया था या किस धातु से चलाया था। तो देखिए इल्तुतमिश ने जो सिक्का जारी किया था साथियों और टंका और जीतल से, यानी जीतल का आपसे पूछा था कि जीतल का जो सिक्का है वो किस धातु से चलाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाता चांदी से। तो चांदी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, इनमें से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए आपका ऑड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाता वो हो जाता आपका गोवा आंसर। देखिए भारत के कौन कौन से 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती हैं। ये ट्रिक है साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी सुन लीजिए। देखिए मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक से आपको उन 8 राज्यों के नाम मिल जाएंगे जिसमें से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये ऑप्शन में थे, इनमें से कोई 3 राज्य और एक आपका ऑप्शन में गोवा था, तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी में क्रोमियम को किस आवर्त में रखा गया है। तो देखिए आवर्त सारणी में जो क्रोमियम तत्व है उसको समूह, कौन से समूह में रखा गया है, तो 6 समूह में। याद रखना समूह 6 के बी में इसको रखा गया है। आपको बता दें साथियों कि क्रोमियम जो है ये एक रासायनिक तत्व है, एक कठोर स्टील ग्रे धातु जो एक उच्च पॉलिश लेता है और मिश्र धातुओं में ताकत और संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, और शायद आपसे ये पूछा था कि वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाता वित्तीय आपातकाल। और अगर आपसे पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है, वित्त आयोग का, ठीक है, तो वित्त आयोग का अगर गठन पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 280। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है, क्या पूछा था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सालाबाई की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए सालाबाई की संधि जो है ये साथियों 1782 में हुई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2023 में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों शुभमन गिल। और शुभमन गिल ने जो है जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है साथियों इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी 149 गेंदों में। मैंने आगे लिखा है, बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाता साथियों एमपी। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश ने जो है 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की। तो मध्य प्रदेश आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा था कि गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य है जो दूसरे स्थान पर है। तो साथियों अगर गरीबी की बात करें तो सबसे आगे तो बिहार है, बिहार, ठीक है, और दूसरे नंबर पर पूछा था तो दूसरे नंबर पर आपका झारखंड हो जाता, तीसरे नंबर पर यूपी हो जाता, चौथे नंबर पर आपका
MP, याद रखना है आपको। चलिए आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो देखिए मुगल शासक अकबर जो है इनका राज्याभिषेक साथियों 14 फरवरी 1556 में हुआ था। तो 14 फरवरी 1556 आपका राइट आंसर हो जाता। आगे जो क्वेश्चन पूछा था देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है इन दोनों क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए तो बक्सर का युद्ध अगर आपसे पूछा था साथियों आज पहले शिफ्ट में, तो 1764 आपका राइट आंसर हो जाता। अब ये पूछा था कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो देखिए और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में जो है 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। एक क्वेश्चन था कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों प्लासी का युद्ध अगर आपसे पूछा था तो 23 जून 1757 आपका राइट आंसर हो जाता। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो साथियों देखिए आरावली पर्वतमाला जो है ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और बात करें आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तो वो है गुरु शिखर चोटी, जो कि राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया आपसे। क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा था, अब दोनों में से कोई एक था, या तो आपसे ऐसा पूछा था कि सबसे कम एज के, या तो आपसे ऐसा पूछा था कि जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में किस भारतीय खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी लगाई थी। तो शुभमन गिल राइट आंसर हो जाता। 149 गेंदों में इन्होंने शानदार 208 रन बनाए थे, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि दोनों में से एक था, या तो वित्तीय आपातकाल आपसे पूछा था कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका राइट आंसर 360 हो जाता। और अगर आपसे ये पूछा था कि वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 280 हो जाता साथियों, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हिंदी का कि चुगली करना या किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना, ये किस मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों देखिए कान भरना आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चुगली करना या किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना किस मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर आपका कान भरना इसका हो जाता साथियों, ठीक है। तो साथियों आज के पहले शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं। देखिए बात करें अगर साथियों यहाँ पर मैथ की, तो देखिए मैथ के जो क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, रेशियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा एवरेज से भी आपका क्वेश्चन था, परसेंटेज से भी आपका दो क्वेश्चन था, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस से भी आपका 2 क्वेश्चन था। इधर बात करें साथियों मेंसुरेशन से भी आपका 2 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से भी आपका 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए सीआई से 1 क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा जो है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसके अलावा आपका ये देखिएगा कथन निष्कर्ष से भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा सीरीज से भी आपका क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो देखिए अगर बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो नॉर्मली जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथियों। और ओवरऑल अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो इसको मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे, क्योंकि मॉडरेट टू हार्ड लेवल है। इसको इजी तो और वेरी मॉडरेट तो किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता है साथियों। बात करें आगे के शिफ्टों की, तो आगे की शिफ्टों के भी आपको एनालाइज के वीडियोस मिल जाएंगे, और रात में 7:30 बजे के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें पहले शिफ्ट, आज के दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो साथियों वीडियो को जरूर सभी साथी लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथियों आपको बता दें, देखिए क्वेश्चन इतना हार्ड पूछा जा रहा है कि बच्चे जो हैं बता नहीं पा रहे हैं सही से कि कितने कौन से क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो लैंग्वेज को पकड़कर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस बताने की प्रयास करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।